नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे फ्लिपकार्ट पे लेटर के बारे में। आपको बता दूं उसमें अप टू 70,000 यानी कि 17,000 तक आपको क्रेडिट लिमिट मिल सकती है। अमेजोन कह रहा हूँ, फ्लिपकार्ट पे लेटर की। उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं और नो कॉस्ट ईएमआई के भी ऑप्शंस आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। पूरी डिटेल में बात करेंगे, कैसे आपको अकाउंट बनाना है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को पहली बार देखें तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। आपको बता दूँ मुझे लिमिट जो है वो इसमें 1000 की मिली हुई है, जिसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो आपको बता दूँ, कुछ मैं सर्च कर रहा था फ्लिपकार्ट से लेने के लिए, तो वहाँ पर मुझे जो फ्लिपकार्ट पे लेटर है वो दिखा, तो मैंने अप्लाई किया। हालांकि इससे पहले भी वीडियो बना दी है मैंने, लेकिन वहाँ पे मुझे लिमिट नहीं मिली थी, वेट लिस्टेड था या फिर ट्राई सम टाइम ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो देखिए यहाँ पर गेट इंस्टेंट क्रेडिट अप टू 70,000 विद फ्लिपकार्ट पे लेटर, पे नेक्स्ट मंथ और इन ईएमआई अप टू 12 मंथ, पे जस्ट 70% नाउ फॉर मोबाइल लैपटॉप एंड मोर, साइन अप एंड गिफ्ट 100 गिफ्ट कार्ड ऐसा लिखा हुआ है, प्लस मेंबर्स गेट 50 सुपर कॉइन ऑन साइन अप ऐसा भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ, ये आपको ऑप्शन जो है सर्च में, फ्लिपकार्ट के सर्च में लिखेंगे फ्लिपकार्ट पे लेटर, उसके नीचे ही आपको यहाँ पे आ जाएगा। वो मैं दिखाने की कोशिश पूरी करूँगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये वाला सेक्शन आपका खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपका पेन मांगा जाता है, आधार और बैंक डिटेल ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पेन नंबर डालिए, एक्टिवेट नाउ पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद पेन नंबर के बाद आधार वेरिफिकेशन होता है, जिसपे आपका एड्रेस जो है वो वेरीफाई किया जाता है। तो आधार नंबर डाल के वेरीफाई आप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे, थोड़ी देर समय ले सकता है। उसके बाद आधार से रिलेटेड आपके डिटेल आ जाएगी रिव्यू एंड सबमिट फाइनल करने के लिए। तो आपका एड्रेस, आधार, पैन नंबर ये सब आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप एग्री एंड सबमिट करेंगे, फिर से थोड़ा टाइम लगेगा। और आपको बता दूं, अगर आपका जो ये अकाउंट है इतना प्रोसेस करने के बाद थोड़ा सा रुक जाता है और सर्कल ही घूमता रहता है, तो आपको बताना चाहूँगा आप वेट कर लीजिए और दूसरे दिन उसको ट्राई करिए। क्योंकि एक दिन मैंने ट्राई किया था, और जाहिर सी बात है, क्या होता है कि ज़्यादातर मैं रात में ही ये जो वीडियो बनाना, एडिट करना, क्योंकि अगले दिन की वीडियो में एक दिन पहले ही पूरी कोशिश रहती है कि बना देता हूँ। फिर उसके बाद फिर अगले दिन के लिए कंटेंट सर्च करता हूँ। तो ज़्यादातर जो काम है वीडियोस ढूंढने का, वो जो मेरा है वो आप देख रहे होंगे 12% बैटरी है और 3:51 सुबह के लगभग उस टाइम ये स्क्रीनशॉट लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं, तो उस टाइम नहीं हुआ था। तो अगले दिन फिर, अगर ये मैं इस केस में बता रहा हूँ कि अगर आप रात को ट्राई करते हैं तो इसलिए दिन में अगर आप ट्राई करते हैं तो मुझे लगता है इंस्टेंट तुरंत ही आपका प्रोफाइल जो है वो आपको लिमिट मिली है या नहीं मिली है वो कंफर्म हो जाएगी। लेकिन इस केस में अगर आप रात में ट्राई करते हैं और वो भी सुबह 4 बजे, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको वेट करना पड़े और अगले दिन उठ के आप करेंगे तो होगा। क्यों, देखिए यहाँ पर जब मैंने उस टाइम किया था तो केवाईसी हो नहीं रही थी, कंटिन्यू शॉपिंग का रहा था। दिस सीम्स टू बी टेकिंग सम टाइम, वी विल कॉन्टेक्ट यू वंस दिस फिनिश्ड, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या देखता हूँ अगले दिन। अब ये देखिए, आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा स्क्रीन, ये स्क्रीन शॉट जब मैंने लिया तो यहाँ पे 9:08 AM यानी कि सुबह जब मैंने देखा तो यहाँ पे लिमिट जो है वो मिली हुई थी। क्योंकि जो प्रोसेस है, प्रोसेस में पहले ही चला गया था लगभग सुबह 4 बजे ही, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन सुबह 9 बजे जब उठ के देखता हूँ तो यहाँ पर 1000 की लिमिट मिली हुई है। लेकिन यहाँ पे केवाईसी के लिए बोला जा रहा है एक बार फिर से, योर pay later account has been paused, your pay later KYC expired on 7/5/22 to continue using pay upgrade to full KYC, इस तरह से कुछ आया हुआ है। extend pay later KYC validity 10 ईयर। तो आपको बता दूं, हो सकता है ये मैंने पहले ट्राई किया होगा, जो मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें मुझे लिमिट नहीं मिली थी, तो उस टाइम KYC शायद हुई होगी। तो एक्सपायर शायद हो रही थी 17 फरवरी को। तो उनका ये कहना था कि एक बार आप फिर से अपना जो केवाईसी है वो अपडेट कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे कर दिया था, अपग्रेड फुल केवाईसी किया। उसके बाद प्लीज़ वेट करने का ऑप्शन आ गया यहाँ पे। और उसके बाद वेरीफाई योर बैंक डिटेल टू कंप्लीट केवाईसी टू एक्टिवेट विस डिपॉजिट, वो 1 रुपये आपके अकाउंट में भेजेंगे और आपका वेरीफाई हो जाएगा अकाउंट, जो ये फ्लिपकार्ट पे लेटर है। तो यहाँ पे मैंने आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर योर बैंक यूपीआई आईडी। तो जो भी आपकी बैंक की यूपीआई आईडी है वो यहाँ पे आपको डालना है और वेरीफाई एंड सबमिट पे करेंगे। सक्सेसफुल अपग्रेड टू फुल केवाईसी यहाँ पे आ जाएगा। कंटिन्यू शॉपिंग आप इसके बाद कर सकते हैं। और यहाँ पे बताना चाहूँगा, फाइनली
आपको इस तरह से कुछ होम पेज यहाँ पे दिख जाता है। 1,000 रुपये आपका जो यहाँ पे अमाउंट है या जो भी लिमिट आपको मिली होगी 70,000 में से, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो व्यू यूजेस भी कर सकते हैं। देखिए 1,000 रुपये और KYC स्टेटस, लर्न मोर, ये सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्रेडिट डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको बता दूँ जो भी लिमिट आपको अप्रूव्ड हुई है इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। क्रेडिट ऑप्शन, पे लेटर, अप्रूव्ड क्रेडिट 1,000, यूज़ क्रेडिट 0 है, अवेलेबल क्रेडिट 1,000। ये मैंने अभी यूज ही नहीं किया है। आगे बात कर लेते हैं चार्जेस वगैरह की इसमें। तो अगर आप 1,000 रुपये यूज़ करते हैं, नॉर्मल यूज़ फीस 10 रुपीज़ है। अगर 1,000 से ऊपर का अमाउंट हो जाता है तो उसके नीचे का आप अगर यूज़ करते हैं तो आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, यानी कि 1 रुपये से लेकर के 999 तक। लेकिन 1,000 से ऊपर का करते हैं तो 10 रुपीज़ लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे। नॉमिनल यूज फी ऑफ 10 रुपीज़ विल बी एडेड ऑन टू द फ्लिपकार्ट पे लेटर बिल फॉर बिल ग्रेटर देन 1,000, यानी कि 1,000 से ऊपर का अगर आपका अमाउंट होगा तो 1,000 ही होगा। दिस विल इंक्लूड ओनली पे लेटर लिमिट यूजेस, EMI एंड फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड विल नॉट एडेड टुवर्ड कैलकुलेशन ऑफ यूजेस फीस। तो 1,000 रुपये से अगर ऊपर होता है अमाउंट तो ही आपका ये 10 रुपीज़ लगेगा, और इतना ही लगेगा। जहाँ तक मैंने इनकी टर्म एंड कंडीशन वगैरह पढ़ी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये टर्म एंड कंडीशन से ही मैंने पढ़ा है, जो आप यहाँ पे एग्जांपल देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं डोंट पे माय बिल बाय द ड्यू डेट। ड्यू डेट पे अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो जो लेट पेमेंट चार्जेस है उसके बारे में बात करते हैं। तो 100 से 500 पे 60 रुपये लगना है, 500 से 1,000 पे 125 लग जाएगा आपका। और जो यहाँ पे डिटेल लिखी है आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद अगर 1,000 से 2,000 है तो 175, 2,000 से 4,000 है तो 300, 4,000 से 5,000 है तो 410, और 5,000 से अबव है तो 600 यहाँ पे लेट पेमेंट चार्जेस अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ और भी कन्वेंस फीस कैलकुलेशन इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। तो ये भी लगभग लेट फीस के जो मैंने अभी आपको बताया उतना ही है। कन्वेंस फीस फॉर पार्टियल, अच्छा अलग है इसमें। कन्वेंस फीस जो है पार्टियल पेमेंट अगर आप करते हैं तो 500, यहाँ पे आप पोज करके देख लेना क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पार्टियल पेमेंट पे ये चार्जेस लगेंगे। और अगर लेट पेमेंट चार्जेस फॉर पेमेंट आफ्टर द ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट पे ड्यू डेट के बाद आप पेमेंट करते हैं तो जो चार्जेस मैंने अभी आपको बताएं वो हैं। लेकिन पार्टियल पेमेंट यानी मान लीजिए मैंने 1,000 का यूज़ किया और 1,000 का पेमेंट यूज़ करने के बाद मैं उसमें अगर सोचूं कि 200 का भी कर देता हूं या फिर 300 कर देता हूं, तो उस केस में देखिए अगर अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होता है इस हिसाब से जो कि लिखा हुआ है 500 तक अगर होता है तो 60 लगेंगे, 500 से 1,000 होता है तो भी 60 ही लगेंगे, 1,000 से 2,000 के बीच में है तो 120 रुपये लग जाएगा आपका। उस केस में जो लेट फीस है उसके हिसाब से भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर पार्टियल पेमेंट करते हैं और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है तो वहाँ पर 2,000 से 4,000 पे 240, और 4,000 और 5,000 के बीच में अमाउंट है तो 330 रुपये, 5,000 से ऊपर है तो 475 रुपये लगेगा। किस केस में, एग्जाम्पल एक बार और दे देता हूँ, हो सकता है समझ ना आया हो आपको। 1,000 का अगर मैंने यूज़ किया है और उसका 300 पार्टियल पेमेंट मैंने कर दिया है और 700 कैरी फॉरवर्ड होता है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, सेकंड वाले में आएगा, 500 से 1,000 वाले में, और मेरे 60 रुपये ही लगेंगे। अगर मैं ड्यू डेट्स के बाद पेमेंट करूँगा तो 125 रुपये लगते हैं। लेकिन अगर पार्टियल पेमेंट वाला केस है और आपने कुछ अमाउंट किया है कुछ नहीं किया है तो उस केस में ये वाली आपकी कन्वेंस फीस वगैरह जो है वो लगेगी, जितना मैं समझ पाया हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए हाउ द यूजेस फी कैलकुलेटेड। द नॉमिनल यूजेस फीस सिर्फ 10 रुपीज़ है, विल बी एडेड द कस्टमर ड्यू टू क्रेडिट यूजेस फॉर द मंथ इज़ हायर देन। 1,000 से ज़्यादा होता है तो सिर्फ 10 ही रुपये आपको देना होता है। यूजेस फॉर द मंथ अगर आपने लेस देन 1,000 किया है, 1,000 से कम किया है तो फीस आपका 0 होगा। एनी अमाउंट मोर देन 1,000, उन 1,000 के ऊपर कितना भी अमाउंट हो, कितना भी नहीं, अप टू 70,000, 70,000 तक अगर आपकी लिमिट है, तो अगर आपने 69 यानी कि 69,000 69,000 रुपये भी अगर आपने यूज़ किया है तो आपका सिर्फ 10 ही रुपये आपका एक्स्ट्रा एड होगा, सिर्फ 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा एड होगा, यानी कि जो इनकी फ़ीस है वो एड होगी 1,000 रुपये से अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो। उसके बाद मेरे हिसाब से अब आपको समझ आ गया होगा और कुछ इसमें ख़ास बताने की ज़रूरत है क्योंकि कस्टमर केयर सपोर्ट भी ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ़ोन नंबर, तो ये फ़ोन नंबर है 1860-500 और 9900। ईमेल है banker@idfcfirstbank.com। तो ये लिखा हुआ है इनका यहाँ पर, तो इनको कांटेक्ट कर सकते हैं आप।
और हेल्प सेंटर के लिए डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाता है, वहाँ पे आप कर सकते हैं और ब्रांच लोकेट भी कर सकते हैं। तो कस्टमर सपोर्ट भी आपको बताना ज़रूरी था। और आपको बता दूं, जैसे ही आप ऐप में जाते हैं तो वहाँ एक और ऑप्शन शायद है इनका, बजाज का नो कॉस्ट EMI भी चल रहा है और इनका डेबिट कार्ड EMI एंड पार्टनर ऑफर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो भी आप गो थ्रू हो सकते हैं, यानी कि अगर आपको लगता है कि आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं पूरी डिटेल के बाद। इस वीडियो के लिए इतना ही। कुछ आपको पूछना है पे लेटर के बारे में, फीस मैंने डिस्कस कर ली, अकाउंट कैसे बनाना है, लिमिट मुझे मिल चुकी है 1000 की, वो भी एग्जांपल आपने देख लिया। और कुछ रह गया हो जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया तो कमेंट कर दीजिए ताकि लोगों को पता चल जाए। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।